नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन लगातार अनादि टीवी पर आपने कार्यक्रम देखे, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तफसील से आपको हर एक जानकारी माता रानी के स्वरूप से लेकर विधि विधान कैसे आप पूजा करें, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई। और आज का दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि आज है माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का दिन। माता सिद्धियां देने वाली, मोक्ष देने वाली माता हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से न केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मन को शांति होती है और उसके अलावा जो आप मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ आज है बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि 8 दिन से जिन्होंने व्रत किया, उपवास किया, आज 9वें दिन वो अपना पूरा व्रत करके आज इसका समापन करेंगे, उद्यापन करेंगे। तो आज नवरात्रि के 9वें दिन आपको क्या करना है, किस तरह से आप पूजा करेंगे, क्या कुछ खास आप करेंगे और साथ ही माता के स्वरूप के बारे में भी हम जानेंगे। क्या आप दान करें, किस तरह का प्रसाद भोग आप माता को लगाएं ताकि आपको पुण्य प्राप्त हो, माता आपको फल दे, या जो मनोकामना आप लेकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं आपकी पूजा सफल हो। हर एक जानकारी आपको इस कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। 9वें दिन के बारे में बताने वाले हैं और मुलाकात करवाती हूँ आपकी पंडित अरविंद तिवारी जी से, हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी विशेष तौर पर हमारे साथ मौजूद है ताकि आप दर्शकों को नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में जानकारी दे सके, आपको पूजा के बारे में बता सके। पंडित जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। और मैं जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि माता के पहले सबसे पहला सवाल यही कि माता का जो स्वरूप है, या आज जिन माता की हम पूजा कर रहे हैं सिद्धिदात्री जी, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कैसे उनका नाम हुआ और कहां से इस नाम को लेकर और माता जी को लेकर उनके स्वरूप के बारे में हम जानना चाहेंगे, और क्यों 9वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत शुभकामनाएं। और आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपका प्रश्न था, माता का नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा और आज 9वें दिन का क्या विशेष महत्व है, तो दोनों प्रश्नों पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं हमारे दर्शकों के लिए। तो सिद्धिदात्री 9वां दिन, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि को आप इंग्लिश में समझिए सक्सेस। आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करने वाली देवी का नाम है सिद्धिदात्री। हर प्रकार की सफलता जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो केवल और केवल देने वाली एकमात्र महादेवी हैं, माँ सिद्धिदात्री। इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा? देखिए क्या हुआ, प्राचीन काल में भगवान शिव, जो कि इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता हैं, जो कि संहार के भी देवता हैं, भगवान शिव ने भी अपने जीवन में अष्ट सिद्धियों को पाने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करी। अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत सामान्य सी है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अगम्य, प्राकम्य, ईशत्व और वशिष्ठ। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। जीवन में जिनको ये अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है वो अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। तो इन सिद्धियों को पाने के लिए भगवान शिव ने तपस्या की, माँ जगतजननी प्रसन्न हुई और माँ जगतजननी के आशीर्वाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप भी प्राप्त हुआ। अर्धनारीश्वर का तात्पर्य है आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का, यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो देवी पार्वती के साथ विराजमान है। तो ये सब कुछ देने वाली एकमात्र देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। क्योंकि 9वां दिन माने आप पूर्णता के दिन में आए हैं, चूँकि 9 के अंक का तात्पर्य होता है पूर्णांक, यानी परफेक्ट नंबर भी हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो 9 का अंक होता है। तो सिद्धिदात्री यानी आपको आपके जीवन में हर प्रकार से सफलता प्रदान करने वाली देवी। अब आज के दिन में जो सबसे बड़ा उनका महत्व है कि आप विधि पूर्वक 8 दिन तक आपने पूजा अर्चना करी। आज आपको सफलता प्रदान करने का मंत्र, सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद केवल और केवल माँ सिद्धिदात्री के द्वारा ही दिया जाता है। तो आइए मिलकर माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें ताकि आपको आपके जीवन में और इसी जीवन में आपको पारलौकिक और भौतिक हर प्रकार की सफलता प्राप्त हो सके। नवरात्रि का दिन इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि 9 दिन जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, माता की आराधना करने वाले तमाम भक्त हैं, वो माता की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं
और कई लोग तो इतना कठिन उपवास करते हैं कि दोनों समय वो भोजन नहीं करते हैं, बगैर चप्पल के रहना पसंद करते हैं। कई तरह के अलग-अलग तरीके होते हैं उपवास करने के, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति माता रानी के सामने प्रस्तुत करने के। और इसी तरह से कई सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने उपवास भी किए हैं पंडित जी, और जी। वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो आज सुबह से ही माता रानी की भक्ति करते हुए विशेष पूजा अर्चना 9वें दिन होती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आज के दिन सुबह से वो किस तरह की पूजा अर्चना करें? और चूंकि आज के दिन विशेष तौर पर जो भोजन बनेगा उसका भोग भी लगेगा और कन्या भोजन भी कराया जाएगा, जी। तो भोग में क्या कुछ खास होना चाहिए जो माता रानी को भी भोग चढ़ाया जाए, उन्हें भी वो पसंद हो और हम भोजन भी करा सके, कन्याओं को भी भोजन करा सके? बिल्कुल, देखिए आज के दिन की पूजा कुछ थोड़ी सी अलग होती है। अभी तक आपने देवी के विग्रह की पूजा करते रहे, सारा कुछ आप करते रहे, लेकिन आज की पूजा थोड़ी सी भिन्न है। अभी तक आपने देवी के ऊपर जो भी पुष्प, हार या जो भी चीज़ चढ़ाई है उनको आज आप पूरी तरह से अलग कर दीजिएगा, क्योंकि आज की पूजा पूर्णतः भिन्न है। और आज की पूजा में आपको एक नहीं बल्कि 3 चीज़ें अलग-अलग स्वरूप में लेनी है। सबसे पहला, चूँकि माँ पद्मासना है यानी कमल के आसन पर विराजमान है, 4 भुजाओं वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। तो आज आपको सबसे पहले तो कमल का पुष्प लेना है। कमल का पुष्प जो थोड़ा गुलाबी रंग का हो, उस तरह का कमल आज आप ज़रूर लीजिए। और यदि आप 9 की संख्या में आज कमल चढ़ा सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और लेनी है, जैसे आज के प्रसाद और भोग में माँ को हलवा और चने का भोग लगाया जाता है, जो चने की सब्जी बनती है, या बहुत सारे लोग उसको बॉईल करके उबाल कर भी रखते हैं, उसमें थोड़ा-सा मसाला डाल के रखते हैं। इसको रखिए। और साथ में चूँकि आज कन्याओं का भोग भी है, तो आज पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं कन्याओं को बुलाने के लिए। और इसके साथ-साथ सुहाग की पूरी सामग्री, ख़ास तौर से चूड़ी है, बिंदी है, बिछुड़ी है, पायल है, मंगलसूत्र है, और इसके अलावा माँ को चूनर चढ़ाई जाती है। लेकिन चूनर का रंग थोड़ा-सा अलग होता है, क्योंकि माँ को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। तो आज आप पिंक यानी गुलाबी रंग की वस्तुओं का समावेश कर लीजिए, ख़ास तौर से श्रृंगार में। और इस तदोपरांत ये सारी सामग्री रखिए। माँ के विग्रह को आज आप पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना करिए। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पंचोपचार हैं। सबसे पहले आप दुग्ध से स्नान कराइए, पुनः आप जल से स्नान करा दीजिए, तदुपरांत दही से, फिर घी से, फिर शहद से, और अंत में शक्कर से। शक्कर से अंत में इसलिए कराया जाता है कि जो भी पदार्थ माता के शरीर पर रह गया है, जब आप शक्कर मलेंगे तो सारा पदार्थ जल में समावेश हो जाएगा, जल में चला जाएगा। तो आप कराइए। तदुपरांत शुद्ध जल से स्नान कराइए। नर्मदा जल, गंगा जल, यमुना जल, बीना नदी का जल, बेतवा जल, जो भी शुद्ध जल आपके पास और नहीं हो तो आप अपने घर में जो भी जल हो उसको साफ तरीके से एकत्रित करके एक मटकी में रख लें, और फिर उस जल से माँ का स्नान करें। तदुपरांत माँ के जो शरीर है उसको आप एक साफ वस्त्र से पोंछकर, धुलाकर उनके शरीर पर आप लाल चंदन का लेप करें, क्योंकि माँ को लाल चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है। लाल चंदन आपके घर में नहीं है तो इत्र आपके घर में होगा, तो इत्र माँ के शरीर पे थोड़ा सा छिड़किए। जैसे आपको इत्र लगाने से मानसिक रूप से प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार से वो ईश्वर भी इत्र लगाने से बड़ा प्रसन्न होता है। ये केवल भाव का खेल है, क्योंकि ईश्वर ने ही सारी चीज़ें बनाई हुई। इत्र लगाइए। तदुपरांत गुलाबी रंग के वस्त्र आप माँ को चढ़ाइए, गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाइए। गुलाबी रंग ना मिले तो चूंकि माँ को सबसे ज़्यादा पसंद लाल रंग भी है, रक्त रंग यानी लाल रंग उनको बहुत पसंद है। लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का चूना, लाल रंग की चूड़ियाँ आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और उनको चढ़ाने के बाद माँ जगतजननी को आप भोग जरूर लगाइए। और आपने जो चौथे दिन कुम्हड़ा, जैसा मैंने आपको चौथे दिन बताया था कि कुम्हड़ा उनको बहुत पसंद है, चूँकि माँ कूष्मांडा हैं, उनकी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज उस कुम्हड़े को आप उनके सामने से लीजिए। और जैसे हम एक छोटी सी बलि देते हैं, बलि का तात्पर्य ये होता है कि अशुभ शक्तियों को दूर करने के लिए हम उसको बीच में से 2 भाग करते हैं। उसके ऊपर आप रक्त चंदन आप लगा दीजिए, या सिंदूर लगाकर जहाँ आप हवन कर रहे हैं, या तो आप हवन अष्टमी के दिन कर चुके हैं तो बेहतर है। यदि आपने हवन नहीं किया तो फिर पहले दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आप हवन कर लें। तदुपरांत हवन करने के उपरांत उन दोनों टुकड़ों को आप पहले माता के सम्मुख काटिए, और दोनों टुकड़ों को हवन की जो बेदी है उसके पास में आप रख दीजिए। बेदी पर रखने के उपरांत
आप माँ की विधि पूर्वक आरती करिए। यदि आपने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन किया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, तो एक पूरे पाठ यानी पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक के मंत्रों यानी जो कि 700 मंत्र होते हैं, उनसे आप हवन कर लीजिए, पाठ कर लीजिए और उसके बाद आप माँ जगत जननी की विधि पूर्वक आरती करिए और माँ सिद्धिदात्री के मंत्र का जो विशेष मंत्र है उसका जाप करिए, ताकि आपको आपके जीवन में जो अष्ट सिद्धि भगवान शिव को प्राप्त हुई ठीक वैसे ही आपको मिले। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताता हूँ, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, जो रामायण का पाठ करते हैं, तो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। जैसे माता जानकी, माता सीता ने भगवान हनुमान जी महाराज को जब वो लंका को जलाकर आए थे, उनके सम्मुख खड़े हुए थे और उन्होंने अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनको सहज रूप में प्रदान कर दी थी। ठीक उसी प्रकार से आज आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको भी माता सीता के स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि से ओझ पोझ करेंगी, तो आप उसको भी प्राप्त करिए और उनका नाम लेकर इस कार्य को संपूर्ण करिए। बिल्कुल, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना किस तरीके से आपको करनी है और ख़ास पूजा होती है जैसे कि पंडित जी ने भी बताया, और उसका विशेष ध्यान रखते हुए आपको आज की पूजा करनी है। और उसके बाद पंडित जी आज क्योंकि कई लोग कन्या भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा का बेहद महत्व होता है। दान आप क्या किस तरीके से कर सकते हैं, और पंडित जी क्योंकि हमें हर बार जब बताते हैं तो ज्योतिष अनुसार बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं, और आजकल हम देखते ही हैं पंडित जी, सभी को चाहिए कि उनकी राशि अनुसार उन्हें पता चले कि वो आज के दिन क्या कुछ खास करें, ताकि उनके न केवल ग्रह अच्छे हों बल्कि माता रानी की पूजा के साथ जो वो करना चाहते हैं, जो सफलता वो चाहते हैं अपने कार्यों में, वो भी पूरी हो सकें। अब मैं आगे बढ़ते हुए दान दक्षिणा के बारे में भी बात करूंगी आपसे, कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरीके से राशि अनुसार दान दक्षिणा करें, आज के दिन विशेष वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज आपने पूजा अर्चना करी, हवन करा, तो अब आपको देवी स्वरूप जो कन्याएं हैं, जो 8 वर्ष से लेकर 9 वर्ष या 11 वर्ष के बीच की कन्याएं हैं, आप अपने घर में आमंत्रित करें। कम से कम उनकी संख्या 9 होना चाहिए। आज के दौर में चूँकि फ्लैट कल्चर है, कॉलोनी कल्चर है, तो कई बार नहीं मिल पाती, तो एक कन्या भी आपको घर बुलाकर आप भोजन कराएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कराएं कैसे, इसकी एक छोटी सी विधि है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। घर पे आप माता को आमंत्रित करें, उनके पैरों को अच्छे से जल से, साफ शुद्ध जल से जरूर धोएं, क्योंकि वो उनके चरण आपके घर में पड़े हैं। तो वो जब भी शुद्ध चरणों से आपके घर में विचरण करेंगी, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर वो जाएंगी, वो स्थान सिद्धियों से भर जाएगा, क्योंकि वो देवी स्वरूप में आपके घर पधारी हैं। फिर उनके पैरों पर यदि आप आलता या महावर लगा सकते हैं, मस्तक पर थोड़ा सा सिंदूर का तिलक आप लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइए। एक चुनरी ज़रूर उनको उड़ाइए, क्योंकि वो देवी स्वरूप में आपके घर आई हैं। फिर संभव हो यदि वो अपने हाथ से भोजन कर पाएँ तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो कोशिश करें आप कराएं। लेकिन आज के भोजन में जैसा मैंने आपको बताया, प्रसाद के रूप में आपको माँ जगत जननी को पूड़ी, चने की सब्जी और हलवा ये ज़रूर बनवाना है। बहुत सारे लोग खीर भी बनाते हैं। खीर इसलिए क्योंकि खीर का प्रसाद जब मनुष्य ग्रहण करता है तो शरीर में एक प्रकार से भौतिक आनंद और आत्मिक आनंद की अनुभूति मिलती है। तो आप खीर भी बनवा सकते हैं, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। ख़ास तौर से 3 देवियाँ जिनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें से पहली शैलपुत्री हैं, दूसरी ब्रह्मचारिणी हैं और तीसरी महागौरी, जो कि अष्टम 8वें दिन की जो देवी हैं, उनको खीर बहुत पसंद है, तो खीर भी आप बना सकते हैं। कन्याओं को खीर खिलाएं, तदुपरांत उनको भेंट दें और दक्षिणा दें, और साथ में केला और नारियल आप ज़रूर दीजिएगा। नारियल यानी श्रीफल देने का आज के दिन बड़ा विधान माना जाता है। तो आप कन्याओं को एक श्रीफल, बहुत महंगा नहीं, 20 रुपये का आता है, आप श्रीफल और 2 केले और जो दक्षिणा यथा योग्य ज़रूर दीजिए। उनके पैरों पे अपने मस्तक को रखिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। इस प्रकार से आपकी आज पूजा संपूर्ण होगी। बात आती है दान की। निसंदेह आज का दौर बहुत परेशानी का दौर है। आप देखिए तरह तरह से आर्थिक, सामाजिक और सबसे ज़्यादा तो इस मौसम में आप देख रहे होंगे कि वर्षा के कारण पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ख़ास तौर से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अधिकांश की फसलें ही चौपट हो गई हैं। कारण बहुत सिंपल सा कारण है, चूँकि ये वर्ष शनि का वर्ष है। आप यदि 2024 को पूरा जोड़ लीजिए तो 8 का अंक आता है, और हमारे यहाँ जो विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हुआ है, उसका राजा भी शनि है,
मंत्री भी शनि है और वर्षा का स्वामी ग्रह भी शनि है। इसी के कारण अत्यधिक वर्षा हो रही है और कहीं जगह आप देखेंगे बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। तो आप देखिए शनि के कारण है, तो सबसे पहला दान तो आपको शनि का ही करना है। जितने भी राशि वाले जातक हैं उनको शनि का दान करना है। और शनि के दान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए शनि को 3 चीज़ें बहुत पसंद है, काली उड़द और काले तिल। तो आपको इनका दान सबसे पहले करना है। मैं राशिगत रूप से प्रारंभ करता हूँ, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कि क्या दान करना चाहिए। तो आज के दिन मेष राशि वाले जातक गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय पराक्रम भाव में है और 20 अक्टूबर से वो नीच का हो जाएगा कर्क राशि में। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक मेष राशि वाले जातक थोड़े से परेशान रहेंगे। तो वो नियमित रूप से गुड़ का दान करते रहें। गुड़, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ ले लीजिए। आप देखेंगे अधिकांश तौर पर बाजार में गुड़ से बनी हुई अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपाहिज हो, जिसके शरीर पर स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे को ज़रूर आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करेंगे। नियमित रूप से करेंगे या प्रत्येक मंगलवार को करेंगे। तो 20 जनवरी तक जब तक मंगल आपको तंग करेगा तब तक आपको इस मंगल की परेशानी से मुक्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि बेहद परेशान है, कारण राशि में गुरु महाराज बैठे हुए मानसिक तनाव भारी दे रहा है। और इसके अलावा चूंकि मंगल पहले वृषभ राशि में, अभी मिथुन में और फिर कर्क में जाने वाला है, तो गुरु और मंगल बेहद परेशान कर रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी राशि से दशम भाव में इस समय राहु महाराज बैठे हैं, आपके कामकाज को वो बनने नहीं दे रहे हैं। तो आपको 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ दान करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला गुरु यानी पीले वस्त्र का आपको दान करना है। पीले वस्त्र पर आप कुछ चीज़ें रख लीजिए। क्या? सबसे पहले तो गुड़ रख लीजिए और उसी पीले वस्त्र के ऊपर काली उड़द से बनी हुई जो मिठाई है, जिसको हम इमरती भी कहते हैं, तो वो रख लीजिए। तो गुड़ और इमरती का दान प्रत्येक मंगलवार या गुरुवार या शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये अभी आप नवरात्रि से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के दिन से आप दान करना शुरू करेंगे तो बेहद लाभ होगा। इसके बाद आती है मिथुन राशि, जो बेहद परेशान है चूंकि गुरु महाराज 12वें भाव में है। इसके अलावा केतु तंग कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज मंगल आपकी राशि में है। तो आपको क्या करना है, एक हरे वस्त्र के ऊपर थोड़ा सा गुड़, और केतु को भी गुड़ बहुत पसंद है, तो आप इमरती या गुड़ हरे वस्त्र के ऊपर रखकर दान करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर अष्टम ढैया चल रहा है, बेहद परेशानी है। घर परिवार में परेशानी है, संतान को लेकर कष्ट है, वाहन को लेकर कष्ट है और कार्य क्षेत्र में कष्ट है। तो आपको क्या करना है, काले वस्त्र के ऊपर थोड़ा सा काले तिल और साथ में काली उड़द, इसका दान करेंगे तो बेहद लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय सूर्य कन्या राशि में चल रहा है, जो सिंह राशि वाले जातकों को बेहद कष्ट पहुंचा रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो आपको क्या करना है, हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। हरे रंग की चीज़ यानी पान, खासतौर से जो पान का बीड़ा हम लोग खाते हैं, तो कोशिश करें कि 11 की संख्या में पान, 11 की संख्या में सुपारी, 11 की संख्या में इलायची, हम इसका दान करेंगे तो इससे हमको बहुत लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि पर केतु चल रहा है और सबसे बड़ी बात, आपको राहु भी बहुत तंग कर रहा है। तो राहु और केतु से जुड़ा हुआ दान आपको करना है। यानी क्या करना है, आपको जानवरों की सेवा करनी है, गाय की और कुत्ते की। ये दोनों जानवर केतु को बहुत पसंद है, तो आप इनको भोजन नियमित रूप से कराएं। चाहे तो आप बिस्किट खिला सकते हैं, चाहे आप रोटी खिला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो खिलाइए। और स्वयं भी कुछ हरे रंग का वस्त्र जरूर पहनिए, उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातक गुरु से बेहद परेशान हैं, तो आप गुरु का दान कर दीजिए। यानी आप पीले वस्त्रों का दान करिए, पीली मिठाइयों का दान करिए, पीली दाल का दान करिए, इससे बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक चौथे ढैया से बेहद परेशान हैं, तो उनको शनि का दान करना चाहिए। काले वस्त्र के ऊपर आपको काली उड़द, काले तिल रख कर दान करने की आवश्यकता है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर आने वाले दिनों में 31 मार्च से शनि का ढैया आ जाएगा, तो आपको भी शनि का दान करना आवश्यक है। यानी काले वस्त्र के ऊपर काले तिल और काली उड़द रखकर दान करें प्रत्येक शनिवार को। बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। अंतिम ढैया चल रहा है, शनि आपको तंग कर रहा है, तो आपको खासतौर से जो अपाहिज, जिनके पैर टूटे हुए हैं या जो लंगड़ा कर चलते हैं, उनको आपको भोजन कराना है। जो आप भोजन करा सकें,
भले ही आप एक समोसा खिला दें, कचौड़ी खिला दें, एक रोटी दे दें या थोड़ी सी सब्जी दे दें, ज़रूर खिलाकर आइए। प्रत्येक शनिवार को आपको बेहद लाभ होगा। कुंभ राशि जिसके ऊपर आने वाले दिनों में शनि और राहु का अशुभ प्रकोप बढ़ने वाला है, उसको शनि और राहु से जुड़ा हुआ दान करने की आवश्यकता है। लाल चींटियां जिस पेड़ के नीचे आपको दिखें, वहां थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा आटा मिलाकर आप जरूर उसको खिलाते रहिए। साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल प्रत्येक शनिवार को आप दीपक जलाएंगे तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि है मीन राशि, जो कि अगले वर्ष सबसे ज्यादा परेशान होने वाली है, तो उसको गुरु, राहु, शनि तीनों ही ग्रह सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? गुरु के लिए आप किसी योग्य या बुजुर्ग जो व्यक्ति हो उसको आप वस्त्र दान करें, उसको चप्पल दान करें, उसको छाते का दान करें। आप ये दान करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो तमाम राशियों के जातकों के बारे में पंडित जी ने नवरात्रि में आप किस तरह का दान कर सकते हैं वो पंडित जी ने बताया। देखिए, पूजा अर्चना सभी करते हैं, लेकिन अगर आपकी राशि में किसी तरह की कोई ग्रह दोष है या फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो उसको लेकर आप ने जाना है पंडित जी से कि किस तरीके का आप दान कर सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों हम कन्या भोजन भी कराते हैं, दान भी करते हैं, और पंडित जी 9 दिन के बाद लोग घर की शांति के लिए, खुशहाली के लिए उपाय भी करते हैं कि सब परेशानियां एक तरफ, लेकिन जब आप घर के अंदर पहुंचे तो आपको शांति, सुकून महसूस होना चाहिए। उसके लिए हर गृहिणी ये कोशिश करती है कि वो पूजा अर्चना भी कर रही है, सुबह भी वो भगवान को मना रही है, शाम को भी भगवान को मना रही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जो अपने घर की सुख शांति चाहते हैं? नवरात्रि माता के 9 दिनों जो उन्होंने पूजा अर्चना की है, उसका फल उन्हें घर में खुशहाली, सुख शांति के लिए मिले, उनके जो पति देव हैं वो उनके सामने प्रसन्न रहे, उनके लिए क्या आप बताएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो घर की शांति के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिस समय हवन होता है उस समय हम एक धागा, जो कि लाल रंग का धागा होता है, और तकरीबन 5 जो कीलें होती हैं, नागफनी की कीलें, उसको हवन कुंड के बिल्कुल पास में रख दें। हवन जैसे ही संपूर्ण हो तो पंडित जी से कहें कि ये पांचों नागफनी की जो कीलें हैं, 4 को 4 दिशाओं में, और एक जो नागफनी की कील है उसको हमारे घर के मुख्य द्वार के बाहर उसको लगा दें, और धागे को कोशिश करें कम से कम 1 बार या 3 बार या 5 बार लपेट कर रख दें, जिससे घर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए। क्योंकि माँ सिद्धिदात्री वैवाहिक सुख को प्रदान करने वाली देवी हैं। तो आज आपको वैवाहिक सुख आप चाहते हैं, तो आज आप 25 वर्ष की आयु की कोई विवाहित महिला को आज आप अपने घर में आमंत्रित ज़रूर करें। जैसे आपने कन्याओं को भोजन कराया, ठीक उसी प्रकार से आप उनको देवी स्वरूपा मानते हुए उनको घर में बुलाएं, उनके पैरों को धोएं, उनके पैरों पर आलता या महावर लगाएं, श्रृंगार की सारी सामग्रियां उनको भेंट करें, और जब वो जाएं तो आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर वो आशीर्वाद स्वरूप आपको आशीर्वाद दें, ताकि आपका गृहस्थ जीवन बढ़िया से चले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कोशिश करें कि प्रत्येक मंगलवार या प्रत्येक शनिवार आप उनको या उन जैसी किसी महिला को अपने घर आमंत्रित करके भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी, और माँ सिद्धिदात्री की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए, पहले का तो ऐसा दौर हुआ करता था कि इन दिनों खास जो विशेष त्योहार होते थे, तीज त्योहार, बहनें भाइयों के यहाँ पहुँच जाती थी या फिर आसपास के लोग इकट्ठा होते थे, बातचीत होती थी। लेकिन अब लोगों का लाइफस्टाइल या दिनचर्या इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है कि लोग सिर्फ अपना काम करके ही सीधा वो सोचते हैं कि जल्दी काम हो और फिर वो अपने आराम के उस दौर में जाएं। लेकिन क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, माता रानी के दिन होते हैं, तो इन दिनों खास तौर पर कुछ न कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है और करना भी चाहिए। कई लोग हो सकते हैं कि इन 8 दिनों उतने अच्छे से पूजा नहीं की हो, 9वें दिन पर बहुत अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो पंडित जी ने विधि विधान भी बताया है, आपको सारी बातें बहुत विस्तार से बताई हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपने उन तमाम चीज़ों को ध्यान से सुना भी होगा। और अगर नहीं भी सुन पाए हैं, अभी अभी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो आदि टीवी के यूट्यूब पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको ये कार्यक्रम विस्तार से मिलेगा। दोबारा से देखिए, नोट कर लीजिए, ताकि माता रानी की पूजा आप अच्छे से कर सकें। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।